ये जो चीज आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है जो आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखने का दम रखता है। अगर आपके बाल बहुत सारे सफेद सफेद नजर आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस रेमेडी को कंसिस्टेंटली यूज करते रहते हैं तो आप अपने प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, हमारे बाल सफेद दो तरीके से होते हैं। एक जो नेचुरल तरीका होता है उसे हम मैच्योर हेयर ग्रेइंग बोलते हैं, जो कि हम सबको आना है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जो रेमेडीज शेयर कर रही हूँ अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको मैच्योर हेयर ग्रेइंग भी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैच्योर हेयर ग्रेइंग डिले हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बाल 50 साल की उम्र में सफेद होना शुरू होते हैं। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके बाल 55 या फिर 60 की उम्र तक भी काले रहेंगे। लेकिन आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, मतलब आपकी एज नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं या फिर बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है आपके हेयर फॉलिकल्स में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पिगमेंट सेल्स हैं वो मेलानिन को लॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं। हमारे बाल काले मेलानिन की वजह से ही होते हैं। जब पिगमेंट सेल्स अच्छे से मेलानिन रिलीज करती हैं तो बाल काले रहते हैं। किसी वजह से अगर उनमें मेलानिन नहीं बन रहा है तो बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आप प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जब आप अपने बालों में सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना शुरू करते हैं, केमिकल वाली चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने बालों में जिससे कि ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो, तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है, उसके साथ साथ बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देगा। और आपके बाल जो प्रीमेच्योर तरीके से पिगमेंट लॉस कर चुके हैं, पिगमेंट को रीगेन कर लेंगे और वापस से काले हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ इसे लगा के रखना बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल भी लिक्विड की तरह होता है, वाटरी होता है एकदम, और इसे लगा के ओवरनाइट आपको छोड़ देना होता है। जो इसे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है भृंगराज पाउडर। देखिए, भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे बालों की हर समस्या को सुलझाता है। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो भृंगराज पाउडर हर रेमेडी में यूज़ करिए। इससे आपका जो बाल का मेलानिन है वो लॉस नहीं होता, हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में भृंगराज बहुत पावरफुल है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होता है और ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो आपको 1 चम्मच भृंगराज पाउडर और 1/4 टीस्पून टर्मरिक लेना है। इसके अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड होता है, बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकता है, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता। ऑक्सीडेटिव डैमेज सबसे बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे, तो ये उसको ख़त्म करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस पाउडर। 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच जटामांसी पाउडर लेना है। हिबिस्कस के अंदर नेचुरल हेयर डाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। जटामांसी पाउडर भी हमारे बालों को काला बना के रखता है क्योंकि ये हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। उसके साथ साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है ब्रह्मी पाउडर। देखिए, ब्रह्मी एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है, ब्रह्मी पाउडर नहीं है, ये ब्रह्मी का जो लीफ होता है वो ड्राई फॉर्म में मैंने यूज़ किया। आप ब्रह्मी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रह्मी हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, ये भी हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, लंबे समय तक काला बना के रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों में जो डैमेज होता है जिसकी वजह से हमारे बालों में इसलिए एंड की शिकायत हो जाती है, उसको ख़त्म करने में कमाल का होता है। फिर जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया वो है 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों में ना पिगमेंट लॉस होने देते हैं ना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज होने देते हैं, जिससे कि हमारे बाल बचे रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। उसके बाद इसमें मैंने
जो रोज पेटल्स का पाउडर आता है उसको यूज़ किया है। यहाँ पे आप ड्राई रोज पेटल्स या फिर फ्रेश फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अगर आप इन्हें स्टोर करके थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को या तो ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में यूज़ करिएगा। रोज पेटल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे बालों और स्कैल्प के पीएच को मेंटेन भी करती हैं, उसके साथ साथ सेबेसियस ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करती हैं, जिससे कि हमारे बाल ना ज़्यादा ड्राई रहते हैं ना ही ज़्यादा ऑयली रहते हैं। सारी चीज़ों को एक एक चम्मच आपको यूज़ करना है। बस जो हल्दी पाउडर है वो 1/4 टीस्पून के बराबर आपको यूज़ करना है। उसके बाद इसमें मैंने नीम की पत्ती का पाउडर भी इस्तेमाल किया, थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर। नीम के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करता है। डैंड्रफ वगैरह की शिकायत भी नहीं होती है। अब इसमें मैंने आधा गुलाब जल और आधा पानी डाला और भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 10 आलमंड को ओवरनाइट भिगो दिया था। देखिए आलमंड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सारे लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा मात्रा में, इसलिए सिर्फ आपको 10 यूज़ करना है। 10 आलमंड आप यूज़ कर लीजिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आलमंड के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हमारे स्कैल्प को नरिश करता है। देखिए जो हमारी स्कैल्प होती है वो कुछ और नहीं, स्किन नहीं होती है। जिस तरीके से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं उसी तरीके से आपको अपने स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो ये एज अ मॉइस्चराइजर काम करेगा, आपके स्कैल्प को नरिश्ड रखेगा, जिससे कि ना डैंड्रफ होगा ना ही आपकी स्कैल्प में खुजली होगी, ड्राई भी नहीं होगी आपकी स्कैल्प। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसे आप यूज़ करेंगे तो ये एज ए हेयर सीरम, हेयर टॉनिक की तरह काम करता है। आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। आपके बालों को काला भी बना के रखता है लंबे समय तक। उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो जो आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज हुई हैं ये क्या करती हैं कि आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है, जिसमें आपके बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, उनको इंक्रीज कर देती हैं। तो लंबे ड्यूरेशन तक आपके बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, झड़ते नहीं हैं जल्दी, इससे कि आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से इनका पेस्ट बना के इन्हें मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद इस तरीके की ड्रॉपर वाली बॉटल में भरिए, अच्छे से सिर्फ स्कैल्प में, पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। आपके बालों में कुछ भी जमा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल भी लिक्विड की तरह है, तो आपके बालों में ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर, हेल्दी डाइट दोनों शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन देख के चले जाते हैं। इंटरनल केयर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपको बताऊँ, आपकी हेयर से रिलेटेड जो भी शिकायत है कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेन हमारी डाइट ही होती है। जब तक हमारी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैटर नहीं करता ज़्यादा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन तभी ज़्यादा मैटर करता है जब आप अपनी डाइट का अच्छे से देखभाल कर रहे हों। देखिए अब क्या करना है, जो हेल्दी डाइट है इसमें आपको थोड़ा सा आलमंड लेना है। आलमंड हमारे बालों की सारी समस्याओं को सुलझा देगा। इसीलिए अक्सर जो भी चीज़ें खाने पीने की होती हैं उनमें ड्राई फ्रूट्स में, मतलब नट्स में, मैं आलमंड ज़रूर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं 3 तरीके का नट और सीड ले रही हूँ। पहला है आलमंड, दूसरा है वॉलनट यानी अखरोट, उसके बाद ये सनफ्लावर सीड है। देखिए जो हमारा आलमंड होता है इसके अंदर विटामिन ई, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन, बायोटिन भरपूर मात्रा में होता है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे पिगमेंट सेल्स को चाहिए होती हैं मेलानिन बनाने के लिए। तो जब आप इन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अपने बालों तक पहुंचाएंगे ना, आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे। वॉलनट के अंदर बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन, बायोटिन सब कुछ होता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें आप हमें मत बताया करिए, हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है इतने सारे, इसीलिए ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। लेकिन देखिए नट्स और सीड्स में ना एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसीलिए इन्हें या तो रोस्ट करके खाइए या तो भिगो के खाइए, ताकि उनका जो एंटी न्यूट्रिएंट है सारा खत्म हो जाए। इन्हें भिगोइए और पूरी रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें ओवरनाइट भिगो के रखना है ये है किशमिश। देखिए किशमिश के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं और ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करती है, जिससे कि हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है। जब हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है तभी हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। देखिए आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी न्यूट्रिएंट को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को खाने का कोई खास मतलब नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जो आपके गट को इम्प्रूव करे, जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे।
इन सारी चीज़ों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया है। तो जो नट्स एंड सीड्स का पानी है उन्हें तो थ्रो कर देना है, लेकिन जो किशमिश का पानी है इन्हें बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हैं और ये बिल्कुल भी ऐसा प्रिपेयर हुआ है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। मतलब किशमिश का जो पानी है ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप बहुत सारे फाइबर्स कंज्यूम करते हैं तो वो फाइबर भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ नट्स सीड्स जो मैंने भिगोया था उनकी मदद से। तो आपको ये पानी खाली पेट पीना है किशमिश का, और जो किशमिश है उसे खा लेनी है। अब चलिए हम लोग ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं। तो ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसे गैस पे रख देना है। इसमें आपको डालना है रागी फ्लावर। देखिए रागी फ्लावर के अंदर ना बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है। ये प्रोटीन आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों में मेलानिन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको क्या करना है कि रागी फ्लावर डालना है। इसमें 1 कप के बराबर आपको पानी डाल देना है। 1 चम्मच रागी फ्लावर, बड़े वाले देख रहे हैं आप कितना बड़ा चम्मच मैंने लिया है, तो इससे 1 चम्मच मैंने रागी फ्लावर लिया था और 1 कप के बराबर पानी। मीडियम साइज़ की जो ग्लास होती है उससे 1 गिलास पानी इसमें डालिए। इसको अच्छे से बॉयल कर दीजिए। बॉयल कर लिया। अब देखिए ये जो हमारा नट्स एंड सीड्स है, इसमें 2 तरीके नट्स हैं और 1 तरीके का सीड है, आलमंड, वॉलनट और सनफ्लावर सीड है। तो अब इनका जो पानी है उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसके पानी में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं, तो इन्हें आपको थ्रो कर देना है। तो मैंने इसको छान दिया है, क्योंकि जो सनफ्लावर सीड होती है वो छानने से ही निकलती है, अदरवाइज सारी नीचे गिर जाएगी। अब क्या करना है कि जो आलमंड का छिलका है उसे आपको धीरे धीरे करके रिमूव कर लेना है। तो मैंने अच्छे से इसका जो छिलका है उसको भी रिमूव कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमें जो रागी फ्लावर है जो अभी हमने पकाया था उसमें डाल के अच्छे से पका लेना है। एक चीज़ इसमें और पड़ेगा, तो अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा भी देती हूँ। जो मैं चीज़ इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये है खजूर यानी डेट। डेट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारा फाइबर, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप खजूर खाते हैं तो कभी भी आप एनेमिक नहीं होंगे, मतलब कि एनीमिया की कमी नहीं, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। आप हमेशा आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयरन रहेगा। आयरन की कमी होती है तो उससे भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, स्किन से ग्लो चला जाता है, आंखों के नीचे गड्ढा पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। मतलब इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करनी चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। रागी फ्लावर का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था बॉयल करके, उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने डाला और अच्छे से बॉयल कर लिया एक बार। फिर गैस बंद करके इन्हें सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लिया। थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके की स्मूदी बना लीजिए। अब इसे स्ट्रेन करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके अंदर जो फाइबर है उसके साथ ही आपको इसे कंज्यूम करना है। 1 महीने तक लगातार इसे पीजिए, फिर 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से इसे स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके बाल काले भी होंगे, झड़ेंगे भी नहीं, रिग्रो भी करेंगे, आपकी स्किन भी ग्लोइंग होगी। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए वो बना रहेगा, आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो फर्स्ट रेमेडी मैंने बताई उसे डेली लगाइए और इसे डेली पीजिए। 1 महीने तक दोनों चीज़ों को करिए, बीच में 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई, यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।